इमेजिन करो कि बॉस आपको कैबिन में बुलाते हैं और कहते हैं कि कल से आपकी सैलरी 50% बढ़ा दी गई। सुनने में एक सपने जैसा लगता है, लेकिन रियलिटी इसका एग्जैक्ट अपोजिट है। अगले महीने आप घर से निकलते हो तो आपको झटका लगता है ये देखकर कि दूध का पैकेट, घर का किराया और बच्चों की स्कूल की फीस 100% बढ़ चुकी है। जो एक्स्ट्रा 50% मिले थे वो खर्च करने से पहले ही खत्म हो चुका है। टेक्निकली प्रमोशंस के बाद आप पहले से ज्यादा गरीब हो चुके हो और इसी को इकोनॉमिक्स में लाइफ स्टाइल डीके कहते हैं। चलो इसे डिटेल में समझते हैं विद गवर्नमेंट डेटा के साथ। ईवाई फ्यूचर ऑफ पे 2026 की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया की सैलरी इंक्रीमेंट लगभग 9% के आसपास है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है। दरअसल हम महंगाई को गलत तरीके से देखते हैं। गवर्नमेंट का डेटा कहता है कि इन्फ्लेशन सिर्फ 3.4% है। ये 3% तब होता है जब हम नया लैपटॉप, फोन या कपड़े खरीदते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी सस्ती हो रही है। लेकिन क्या आप हर महीने लैपटॉप, फोन या कपड़े खरीदते हो? बिल्कुल नहीं। असलियत ये है कि एक मिडिल क्लास अपना 60% बजट सिर्फ 3 सेक्टर पर खर्च करता है: हेल्थ, एजुकेशन और हाउसिंग। दुख की बात यह है कि तीनों जरूरी चीजों की महंगाई 10 से 14% की रफ्तार से बढ़ रही है। मतलब अगर आपकी सैलरी 9% से बढ़ रही है तो आपका खर्चा 12% से बढ़ रहा है। टेक्निकली देखा जाए आप हर साल 3% से गरीब हो रहे हो। 2026 में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में रहने का खर्चा नेशनल एवरेज का 70% से ज्यादा हो गया। डेटा के मुताबिक देखा जाए तो एक रेसिडेंट अपने बजट का 31% ईएमआई और रेंट पे खर्च करता है, और वहीं पर प्रॉपर्टी प्राइस और रेंट साल का 8 से 10% बढ़ रहा है। क्या हमारी सैलरी भी इसी तरह से बढ़ रही है? हमने हमेशा सुना है कि पैसा सेव करना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में पैसा सेव करने से गरीबी दूर नहीं की जा सकती, क्योंकि बैंक आज के टाइम में एफडी पर 7% का इंटरेस्ट देती है। वहीं पर इसेंशियल इन्फ्लेशन 12% है और बैंक आपको 7% दे रही है। हर साल आपके पैसे की वैल्यू 5% से गिर रही है। तो वेल्थ मेंटेन करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए। हम अक्सर सेफ खेलने के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद करते हैं। इस लूप होल से निकलने का क्या सोल्यूशन है? देखो, ये कोई सिस्टम ब्रेकडाउन नहीं है, ये एक फाइनेंशियल रियलिटी है जो हमें समझना बहुत जरूरी है। पुरानी स्किल से इन्फ्लेशन को बीट नहीं किया जा सकता। आज के एआई और टेक के जमाने में हाई इनकम स्किल ही आपको 30% का जम दिला सकती है, जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। देखो, बैंक में एफडी करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन ये एक इमरजेंसी के लिए होता है। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको इक्विटी में, रियल एस्टेट में और गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अपने बजट को स्ट्रिक्टली मेंटेन करो, 50-30-20 का रूल्स अप्लाई करो, डेट से बचो, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपकी ईएमआई भी बढ़ेगी। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि आपकी सैलरी आपके खर्चे से मैच कर रही है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।